सुप्रभात बच्चों। कल हमने सातत्यता पर कुछ चर्चा किया था कि फलनों की सातत्यता क्या है और उस सातत्यता को किसी निश्चित बिंदु के लिए हम सिद्ध कैसे करेंगे। ये हमारा वर्क है इस चैप्टर में। यहीं से आपकी क्लास सेकेंड ईयर का कैलकुलस स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। सातत्यता तथा अवकलनीयता। तो कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी फलन जब हम ट्रेस करते हैं और मान लीजिए y इक्वल टू कोई fx एक वास्तविक फलन है और ये x इक्वल टू a पर सतत है, इसका मतलब a एंड f a ये बिंदु है। इस बिंदु पर यह फलन टूटता नहीं है, यानी अलग नहीं होता है। मतलब इस बिंदु पर फलन कंटिन्यू है, ये इसका मतलब। सातत्यता को सिद्ध करने के लिए कल मैंने बताया था कि यदि कोई फलन y इक्वल टू fx x इक्वल टू a के लिए सतत है तो निश्चित है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी a माइनस एंड a प्लस एंड इक्वल टू f a, ये तीनों बराबर होने चाहिए। लिमिट को काउंट करना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को काउंट करना, ये आपने सीखा है पिछले क्लास में। थोड़ा और आते हैं, आपने अंतराल का अध्ययन किया है। 4 तरह के अंतराल, खुला अंतराल, बंद अंतराल, अर्ध खुला अंतराल, अर्धबंद अंतराल। तो खुले और बंद अंतरालों में कोई फलन सातत्य कब होगा? खुले अंतराल के लिए y इक्वल टू fx खुले अंतराल AB में सतत होगा यदि और केवल यदि AB के प्रत्येक बिंदु, अब इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि A और B छोड़ के बाकी जितने पॉइंट्स बीच के हैं, AB के प्रत्येक बिंदु पर सतत, ये खुले अंतराल में सातत्यता की शर्त है। बंद अंतराल के लिए y इक्वल टू fx AB में सतत होगा यदि और केवल यदि AB में सतत हो एवं A तथा B के लिए LHL यानी बाया पक्ष सीमा, दाया पक्ष सीमा, ये दोनों बराबर, तो ये बंद अंतराल में सतत होगा। ये इसकी शर्त है। अब आइए आज थोड़ा डिस्कस करते हैं सातत्य फलनों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। सातत्य फलनों के गुण। फलनों के गुण। मान लीजिए y इक्वल टू fx एवं y इक्वल टू gx, ये कोई दो फलन है, सतत फलन है, सातत्य फलन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेट दिस एंड दिस सतत फलन है
दोनों के इंटरसेक्शन का डोमेन D1 इंटर D2, D1 इंटरसेक्शन D2, जो सेट मिलेगा मैंने उसका नाम लिख दिया D। अब इन दोनों का योगफल यानी F प्लस G कामा F माइनस G, F इंटू G, ये तीनों के तीनों फलन D में, प्रांत D में सतत होंगे। ये गुण है। यानी यदि y इक्वल टू fx एंड gx दो सतत फलन है तो इनके प्रांत के इंटरसेक्शन से प्राप्त प्रांत में इन दोनों फलनों का योग अंतर और गुणा से प्राप्त फलन भी सतत होंगे। इसका प्रयोग आप आगे चल के प्रश्नों में करेंगे जब जरूरत आपको पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है, आपके बुक में है, आप इसको देख के पढ़ जाइएगा। बच्चों कुछ थ्योरम्स हैं जिसको हमें बताने हैं, बट आज तो संभव नहीं, आज लेट में हो गया हूँ काम से, विद्यालय काम से। तो आज मैं आपको ये स्टार्ट कर देता हूँ। 5.8 एक्सरसाइज नंबर सॉल्व करने का मेथड आपको बता देता हूँ, आप लोग वर्क करिएगा। 5.1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, fx is equal to x plus 2, x is less or equal to 3 and 8 minus x when x is greater than 3। सिद्ध करना है कि क्या यह x बराबर 3 पर सतत है। प्रश्न है कि x इक्वल टू 3 पर आप इसकी सातत्यता का परीक्षण कीजिए, जांच कीजिए कि क्या x बराबर 3 पर यह फलन सतत है। सातत्यता की कंडीशन जो मैंने आपको बताई, LHL बराबर RHL बराबर FA, किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a के लिए। अब जैसे यहाँ 3 है तो a की जगह 3 हो जाएगा। आइए x इक्वल टू 3 पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f3 माइनस h इक्वल टू, अब 3 माइनस h का मतलब लेस देन 3 और लेस देन 3 के लिए फंक्शन ये लिमिट x टेंड्स टू 0 3 माइनस h, x की जगह और 2, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा। 3 घन 2 बराबर कितना हो गया? 5। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 3 प्लस h, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 3 प्लस h बच्चों ग्रेटर देन 3 हो जाएगा और ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन ये है 8 माइनस 3 प्लस h। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 3 ये भी आ जाएगा और एट लास्ट f3 की वैल्यू निकालेंगे तो f3 के लिए भी फंक्शन हमारा x प्लस 2 है तो 3 प्लस 2 ये भी 5 है। इस प्रकार कैलकुलेशन में आप देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f3 तीनों की वैल्यू समान है, तीनों की का कैलकुलेशन सेम है। तो अब शर्त के अनुसार चूंकि x इक्वल टू 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3, इसलिए x बराबर 3 पर fx क्या है? सतत है, संतत है। ये है आपके प्रश्न को सॉल्व करने का मेथड। ये इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ये कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन है। आपने बहुत पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, कुछ भी नया नहीं है आपके लिए। तो आप देखिए पहला है, दूसरा, तीसरा, काफी क्वेश्चन आप इस तरह कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन और मैं सॉल्व करता हूं दूसरे का, क्वेश्चन नंबर 2 का।
देखिए बच्चों, दूसरे का सब एक ही जैसे हैं। दूसरे का प्रश्न नंबर लास्ट आइए, ई। ज्ञात कीजिए फलन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जबकि x इज नॉट इक्वल टू 1 और f1 बराबर 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो x बराबर 1 पर ये सतत है अथवा नहीं, इसके सातत्यता का आप परीक्षण करेंगे। फंक्शन लीनियर हो, फंक्शन कंपोजिट हो, फंक्शन त्रिकोणमितीय हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन, ये आपके लिए कोई समस्या नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है। आप अपने काम पर, अपने कॉन्सेप्ट को फोकस करेंगे कि हमको जब भी कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तब हमें इन तीनों चीजों की आवश्यकता होगी। उस पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू। तो आइए चेक करते हैं x बराबर 1 के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, फंक्शन हमारा सेम, लिमिट ऑफ 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, लिमिट अप्लाई करोगे 0, 1 का वर्ग 1 ही होता है और ये कितना हो गया 2। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट स्वयं 3 के बराबर नहीं, f1 के बराबर नहीं। f1 की वैल्यू कितनी है 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 2, तो अब राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही तीनों में कोई भी अगर अनइक्वल हुआ तो कंटिन्यूटी खत्म हो गई, वो डिसकंटिन्यू हो गया। क्योंकि x बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f1, इसलिए x बराबर 1 पर fx संतत नहीं है, यानी कंटिन्यू नहीं है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 और 2 के दोनों के एक एक पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं। तो आज मैं यहीं पे रोक देता हूं। आज क्लास भी थोड़ा हमारा लेट हो गया है, मैं सेंड कर रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, इन तीनों प्रश्नों को जरूर आप प्रयास कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो ठीक, नहीं तो मैं नेक्स्ट मंडे से फिर इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही।